Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावन ने एक बार फिर से हमें और आपको समय दे दिया कि हम एक बार फिर से अपने पिता के नज़दीक आएं, उसके आनंद, उसके वचन में बढ़ें। तो आइए उसके आनंद और उसके वचन में बढ़ें। इससे पहले हम अपने आप को पूरी रीति से खुदा के वचन के प्रति तैयार करें और अपने आप को दीन करें, अपने आप को खुदा के सम्मुख रखें जो उसको भाता है, क्योंकि खुदा ऐसे ही आराधकों से खुश होता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से उसकी आराधना करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम उसके सामने हर एक समय प्रस्तुत हैं और पिता हमें अपनी दया से भरता है और एक बार फिर से हमें इस पृथ्वी पर अपने वचन में चलने की सामर्थ्य देता है। तो आइए हम सब अपने पिता के नज़दीक आए, अपने पिता से प्रार्थना में मांगे, अपने पिता से प्रार्थना करें। जिन बातों को पिता हम मूर्ख और निर्बुद्धि और निकम्मे लोग नहीं समझ पा रहे, उन बातों को पिता हमें समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य बुद्धि दे और सारी बातों में हम अपने पिता के नज़दीक बने। तो आइए हम सब इससे पहले कि प्रभु के वचन में चले, स्तुति में चले, उसकी महिमा में चले, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आज हम सब ताकि स्तुति और आराधना में चलेंगे और हम सब एक गीत गाएंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना,
मेरे प्यारे भाई बहनों, एक होता है मनुष्यों को आदर मिलना और एक होता है खुदा के वचन को आदर मिलना। प्रेज द लॉर्ड। और एक होता है कि खुदा के वचन के द्वारा मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर मनुष्य और स्वर्ग और पृथ्वी पर के सब वस्तुओं में आदर और महिमा का पात्र बनाऊंगा। लेकिन जब हम अपने पिता अर्थात अपने बनाने वाले सृष्टिकर्ता के वचन पर कान लगाते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में हमारे पिता की कामों को देखकर और उसके वचन को सुनकर बहुत तेरों का जब जीवन बदलता है, तब हमारे पिता को आदर और महिमा मिलती है और हमें भी आदर और महिमा मिलती है। लेकिन जब हम अपने पिता का इनकार करते हैं तो हो सकता है कुछ समय के लिए हमें मनुष्यों के सामने आदर मिले, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही मनुष्य जो हमें आदर दे रहे थे वो हमारा निरादर करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मनुष्य का शब्द बदलता है। मैं मनुष्य नहीं जो झूठ बोलूं, मैं जो कहता हूं सो होता है। आमीन। क्योंकि उसने कहा अपने वचन में, मैंने जब जब कहा तब तब वैसा ही हुआ। आमीन। और ये खुदा है जो कभी बदलता नहीं। हम और आप अपने जहन, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने विश्वास में बदल जाते हैं, लेकिन हम और आप जब खुदा के विश्वास में बढ़ते हैं तब हम और आप स्थिर होते हैं और उसका विश्वास हमें सारी बातों में पवित्र करता है। मैं थोड़ा सा इधर खड़ा हो जाऊं तो ज़्यादा सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको देख, भाई इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए बस। प्रेज़ द लॉर्ड। बस यहीं बैठिए आप। हालेलुया। बस ठीक, क्योंकि मेरा देखना बहुत ज़रूरी है सब भाई बहनों को। अब सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार हम अपने पिता के निकट आए हैं। मैंने इस पृथ्वी पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक अच्छा खासा परिश्रम किया, और वो परिश्रम ये था कि मैं सुख की ओर भागूं। हर एक बात में मैंने अपने शरीर और अपनी आत्मा के द्वारा परिश्रम करा और मैं बहुत तेज दौड़ा, जैसे बिना लगाम के या बिना ब्रेक के बुलेट ट्रेन दौड़ती है, मैं वैसा ही दौड़ा। मैंने अपने जीवन में अपने आप को सफल करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपने आप को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए एक बहुत कठिन परिश्रम किया। लेकिन हर एक क्षण में इन सारे कामों को मैं अपनी ईमानदारी के साथ करता था, बहुत ईमानदारी के साथ। मैं अगर गिटार बजाता था तो बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रैक्टिस करता था मैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरा रियाज यानी मेरा प्रैक्टिस 8 से 9 घंटे की होती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई 1 घंटा करता है, कोई 2 घंटा करता है, कोई 3 घंटा करता है, कोई 4 घंटा। मेरी प्रैक्टिस होती थी, मैं प्रैक्टिस करता था, गिटार बजाता था, तो मैं 8 से 9 घंटे तक रेगुलर गिटार बजाता था। यहाँ तक कि खाना भी बगल में रखा रहता था, तो खाना भी मैं गिटार लेके खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी,
इसीलिए आज खुदा ने मुझको बहुत तायत से बढ़ाया। लेकिन मैंने हर एक चीज में बहुत मेहनत करा, लेकिन मैंने एक अपने जीवन में एक खालीपना देखा। और जब भी मैं प्रयास करता था, मेहनत करता था, ऐसा नहीं कि मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पे नहीं गया, बहुत ऊंचे ऊंचे स्थानों पे ले गया प्रभु, लेकिन मैंने अपने जीवन में एक हमेशा खालीपना देखा। और सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी पिता का प्रेम, माँ का प्रेम, भाइयों का प्रेम, बहन का प्रेम, भाभियों का प्रेम और पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम, ऐसा कोई प्रेम नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं जिससे मेरे पिता ने मुझे वंचित किया हो। सब कुछ पिता ने मुझे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपना था। और उस खालीपने को दूर करने के लिए आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं परिश्रम करता था। मेरे जहन में हमेशा बना रहता था कि एक सृष्टिकर्ता है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, ताली बजाइए। मैं ईसाई था बचपने से, मैं बचपने से क्रिश्चियन था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। मैं क्रिसमस मनाता था, ईस्टर मनाता था, चर्च जाता था और रेगुलर जाता हूँ। और बचपने से आप लोग मुझे देख रहे होंगे, शायद ही कोई संडे हो जो नहीं गया हो, सबसे पहले जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का अनुग्रह ऐसा था कि मेरे जहन में मैं रोज हर संडे चर्च जाता था, बढ़ चढ़ के काम करता था, जितना मुझे आता था बजाना मैं चर्च की सेवा में देता था। आज भी करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी मनुष्य की नहीं सुनता। आओ चाओ, बोले आओ नहीं, ऐसे नहीं, आओ माऊ चाओ, क्या पका के खाऊं। किसी की नहीं सुनता मैं, सच में नहीं सुनता। मैं एक सेवा में हूँ, चर्च में भी बजाता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अपने पिता को देख के चलता हूँ। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, करने दे, मैं अपने में मस्त रहता हूँ। क्यों? आनंदित, क्योंकि मुझे एक खालीपना था। समझे? अगर मैं मनुष्य को देखता, अगर मैं लोगों की सुनता, तो मैं कभी भी चर्च में एक सेवा नहीं कर पाता। आज तक मेरी सेवा खुदा ने एक अलग मुकाम पे रखी है। आमीन आमीन। क्यों? क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मेरे अंदर एक खालीपना था। आखिर किसी की सुनी क्यों नहीं? बहुत सी चीजें हुई, बहुत से लोग षड्यंत्र करे, बहुत से लोग बोले वाले कि ये हटे, और बहुत प्रयास भी हुआ, लेकिन मैंने किसी को हटाने वाले और षड्यंत्र करने वाले सारे लोगों को मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक खालीपना था। मैं अपने उस खालीपने को दूर करने के लिए लगा पड़ा था। अगर खालीपना नहीं होता, ताली बजाइए, अगर खालीपना नहीं होता तो मैं लोगों की सुनता, तो आज तक जो सेवा निष्कलंक है, आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि शांत रहता हूं और लग के सेवा करता हूं। बना इसीलिए हूं क्योंकि फाइट करता है मेरे अंदर से खुदा। मैं जो कहना है, जो बोलना है, बोल। क्यों? मेरे अंदर एक खालीपना था। उस खालीपने को मैं ढूंढ रहा था। और जिस दिन खुदा ने अपने आप पर मुझको प्रकट किया, जिस दिन मुझे मालूम चला कि यीशु मसीह है कौन, वो खाली स्थान जो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी खाली था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मैंने ना ली हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे,
15 से 16 साल की उम्र में मैंने एलडीए का मकान ले लिया था। 15 से 16 साल की उम्र में एलडीए के मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम हो गई थी, अलमारी में रखी थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 10 से 11 साल की उम्र में अपने नाम एक बजाज चेतक गाड़ी खरीदी थी। क्यों? क्योंकि मैं 9 साल की एज से, 8 या 9 साल की एज से मेहनत कर रहा था, कमाना शुरू कर दिया था स्टडी के साथ। सब कुछ मुझे 20 साल की उम्र से पहले, आप विश्वास माने, आपने तो बचपन से देखा है मुझे, मतलब 20 साल की उम्र से पहले 18 साल की उम्र, 18 से 19 साल की उम्र में मेरा जॉब भी लग गया, शादी नहीं हुई थी, सारी चीजें मैंने अरेंजमेंट कर ली, मुझे खुदा ने सब कुछ दे दिया। 18 से 19 साल की एज में मुझे सब कुछ दे दिया था, जॉब भी परमानेंट, हर चीज, कहीं कुछ नहीं देखना। ये सब पाने के बाद भी तुम्हारे अंदर खालीपना क्या था? बात तो ये, आज इंसान लालच करता है गाड़ी की, आज इंसान लालच करता है प्लॉट की, आज इंसान लालच करता है घर की, आज इंसान लालच करता है जॉब की, आज इंसान लालच करता है एक भली पत्नी की, आज इंसान लालच करता है अच्छे बच्चों की, आज इंसान लालच करता है तमाम किस्म के धन दौलत चीजों की। आपके पास ब्रदर ये सारी चीजें आ गई। 18 से 19 साल की एज में मेरे पास सब आ गया। इसके बाद भी आपको ये कैसे लग रहा था कि आपके अंदर खाली बना है? बात तो ये, हमेशा याद रखना, जो चुना गया होता है वो बहुत भागता है और सब कुछ पा लेता है और बहुत कम आयु में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, जो चुना हुआ होता है। क्या करा था? मैं आपसे पूछूं, यूसुफ ने ऐसा क्या किया था? बोले, यूसुफ ने ऐसा क्या किया था कि वो सारे भाइयों में छोटा, आमीन, और उसको सबसे बढ़िया अंगरखा मिल गया। पिता का सबसे ज्यादा प्यार उसको, सबसे प्रिय वो, सब उसके कारण डांट खाए। उसने ऐसा क्या किया था बताइए? सब कुछ मिल गया छोटी सी उम्र में। क्यों? क्या कारण था कि उसके भाई उसको मारने के लिए खड़े हो गए? हमने इतने सालों में नहीं प्राप्त करा, बोली, इसने एक बार में प्राप्त कर लिया। क्या कारण था कि यूसुफ का अंगरखा सबसे सुंदर था? क्या कारण था? यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय बच्चा था। सब कुछ उसको बचपन से ही मिल गया। जाओ, सब कुछ मिलने के बाद भी यूसुफ की जिंदगी में खालीपना। अब ताली बजाओ, समझना पड़ेगा वचन को। क्या ऐसा क्या था बताइए? ज्योति बहन, बहू, ए बहू, तुम बताओ, यूसुफ के जीवन में जब वो भाइयों के साथ था, अपने पिता के साथ था, है, तब उसके जीवन में ऐसा क्या कमी थी? कोई कमी थी? सब कुछ उसके, ये सब कुछ था कि नहीं था? है? सब कुछ उसके लिए था, लेकिन इसके बाद भी यूसुफ इतनी कठिन परीक्षा में कैसे गया? वचन, ये जीवन जो मिला, इस जीवन को यहां लिखा होना चाहिए।
उसने कहा, बोले, उसने कहा, तुम्हारा, ऐसे, तुम्हारा स्वभाव मसीह के स्वभाव के जैसा हो। अब मेरा जीवन हष्ट पुष्ट, बहुत बढ़िया, अमूल बटर मक्खन, बटरली 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 बटरली, क्या बटरली बटरली बटरली, हाँ, और इसके समान ना हो, इस लिखे हुए की तरह ना हो। ठीक ऐसे ही यीशु मसीह अपने पिता का प्रिय, ये मेरा सबसे प्रिय पुत्र, ओहो, सब कुछ राजा, अरे राजाओं का राजा है, लेकिन इसके बाद भी उसको ये परीक्षा क्यों मिली? यूसुफ अपने प्रिय बच्चे का, अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र, उसके बाद भी उसे ये परीक्षा क्यों मिली? देखा कभी ये जीवनों को, इन जीवनों को देखा आपने? को कभी टटोला आपने? नहीं, कभी टटोलने की कोशिश करी है आपने? यीशु मसीह अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र, स्वर्ग से वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इतनी बड़ी परीक्षा। यूसुफ याकूब का सबसे प्रिय पुत्र, इतनी बड़ी परीक्षा। बिका है, बिका। कौन बिका? यूसुफ। तो यीशु मसीह नहीं बिका? तो क्या ये यूसुफ में जो आत्मा, वही यीशु मसीह में? यस, यीशु मसीह भी बिका, यूसुफ भी बिका। यूसुफ को पोतीपोर ने खरीदा। यूसुफ को खरीदने वाला पोतीपर था, और यीशु को बेचने वाला यहूदा इस्करियोती। 30 चांदी के सिक्के। मैं अपने जीवन में क्या देखता हूं? क्या चाहिए मुझे? धन, दौलत, अच्छा वाहन, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, अच्छा नाम, क्या चाहिए मुझे? अगर आज हम नहीं समझेंगे तो हम कभी नहीं समझेंगे। मेरा जीवन इस वचन में नहीं मिलता तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और इस पुस्तक में हर एक का जीवन मिलना चाहिए। तुम्हारा नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखा होना चाहिए। यह है पुस्तक, और इस पुस्तक में तुम्हारा नाम होना चाहिए, और तुम्हारा नाम यीशु मसीह की आत्मा में होना चाहिए। मिलाओ, उठाओ पुस्तक और देखो कि इस पुस्तक में मैं कहां पर पाया जा रहा हूं। उठाओ पुस्तक और देखो, खोजो कि मेरा जीवन कहां मिल रहा है। और अगर मेरा जीवन नहीं मिल रहा तो मैं इस मार्ग पर हूं नहीं। मुझे इस मार्ग पर आने के लिए अपने जीवन को पिता को देना होगा। यही था मेरे जीवन का खालीपना। सब कुछ प्राप्त करने के बाद, सब कुछ प्राप्त करने के बाद एक खालीपना।
लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे छुआ तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर घटी क्या थी। मुझे मालूम ही नहीं कि मेरे अंदर घटी क्या थी। और सबसे बड़ी घटी ये कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह के नाम से गीत गाता था, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता था, लेकिन यीशु मसीह के नाम से कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, कभी नहीं बाइबल पढ़ी। ये जो भाई ब्रदर खड़े होकर प्रचार कर रहा है, इसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, कभी नहीं पढ़ी। एक दिन उसने छुआ और उसने बताया कि मुझे पढ़ना कितना अनिवार्य है। और जिस दिन मैंने यीशु मसीह को पढ़ा, जिस दिन मैंने ये बाइबल पढ़नी शुरू करी, सटाक से वो खाली जगह भरी। और जैसे ही भरी, मैंने कहा कुछ हुआ यार, अरे कुछ हो गया भाई। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अधूरा बना था। ये कौन सी पुस्तक है जो मैंने पढ़ी और मेरा अधूरा बना चला गया। पिता भी, माँ भी, भाई भी, बहन भी, भाभी भी, बच्चे भी, पत्नी भी, जॉब भी, गाड़ी भी, सब कुछ, कोई ऐसी वस्तु नहीं ना हो, इसके बावजूद खालीपना। लेकिन जैसे ही मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरा खालीपना दूर हुआ। फिर धीरे धीरे इस पुस्तक ने मुझसे बात करी। आज ब्रदर रोहित जो आपके सामने खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, इस ब्रदर रोहित को किसी ने नहीं कहा जाओ जाके प्रचार करो। इस ब्रदर रोहित को किसी ने नहीं कहा बाइबल उठाओ और जाके घरों में जाके प्रचार करो। इसको भेजने वाला खुदा है। आमीन। इसने कहा अब तुझे निकलना है। और फिर जब मैं निकला तो फिर पीछे मुड़ के कभी भी खुदा ने मुझे देखने नहीं दिया। आज तक मैं अपने पिता के नाम में रोज निकल रहा हूं। और ये सारी बातें मेरे पिता ने मुझे समझाई। मेरे पिता ने मुझे घर जाने से पहले, उन लोमड़ियों को मारने से पहले, उन घरों में जाने से पहले जिन घरों में जाके हम प्रार्थना करें, मेरे पिता ने मुझे समझाया कि तुझे किस रीति से जाना है, तुझे वहां जाके क्या कहना है। मेरे वचन के कारण तेरे विरोध में लोग खड़े होंगे, इसके बाद भी तुझे धीरज से बाट जोड़ना है। तुझे सदा मेरे वचन में बने रहना है। वे तेरे विरोध में बात करेंगे, लेकिन तुझे एक शब्द नहीं कहना। तू कहेगा तो मेरे वचन से, बाकी सारी बातें चुप रह के तुझे सुनना होगा। क्योंकि तेरा पिता तेरे अंदर से एक कार्य करने जा रहा है। कुछ दिया। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
प्रेरितों, 9वां अध्याय। देखिए, मैंने खोला कुछ और था और आया कुछ और। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने याकूब खोल रखा था, लेकिन पिता ने मुझे कहा कि तुझे कहीं और जाना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। उसने कहा प्रेरितों, उसका 9वां अध्याय और उसे की 16वीं आयत, 9:16 में क्या लिखा? प्रेरितों 9:16। और मैं उसे बताऊंगा और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। कौन बताएगा? मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यूसुफ तो अपने पिता का प्रिय था। अब दुख उठाने के लिए उसके पास कुछ थी नहीं कोई चीज। पिता उसे उत्तम उत्तम चीजें देता था। उसका अंगरखा एकदम बढ़िया बनवाया था। सारे भाई चिढ़े थे उसके अंगरखे को देख के। और क्या, सबसे पहले उसका अंगरखा उतारा था। दुख उठाना पड़ेगा। कौन बताएगा? मैं उसे बताऊंगा। यही खालीपना मेरे जीवन में था कि जो पिता मेरे जीवन में बताने वाला था वो अभी मेरे जीवन पे प्रकट नहीं हुआ था। और वो मेरे जीवन में प्रकट नहीं हुआ था, इसलिए मेरे जीवन में खालीपना था। और जैसे ही पिता ने मुझे बताया, मैं तृप्त हो गया, एकदम तृप्त। उसने क्या बताया? जब एक मैरिज का कार्ड आता है, किसका कार्ड? मैरिज। तो उस मैरिज के कार्ड के आने के कारण घर में कितनी लहर उठती है। हमें शादी में जाना है। कहाँ जाना है? शादी। अरे वो 25 तारीख को शादी में जाना है। अरे भैया शादी में जाना है, 2 दिन रह गए भैया, परसों शादी में चलना है। कहाँ है? अरे बहुत बढ़िया जगह यहीं पर। कहाँ? बारादरी। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया जगह है बारादरी में, बढ़िया इंतजाम होगा, चलना है। पाँच 6 महीने या 1 साल में एक शादी का कार्ड आता, घर में खुशी की लहर दौड़ उठती। वो शादी का कार्ड कहीं पर रख देते हैं अच्छे से, जिस दिन जाएंगे उस दिन ले जाएंगे। मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं रोज जाता था शादियों में, डेली। बारादरी, बलरामपुर गार्डन, ताज होटल, क्लार्क अवध, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ नहीं, रोज जाते थे। VIP शादियाँ। हाँ, आराम से बैठते थे चौड़े से। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के कारण कैसे कैसे दुख उठाना है। मेरे जीवन में एक खालीपना था और उस खालीपने को भरने के लिए खुदा ने जब मुझे बताया तो भला वो दुख था, लेकिन वो मेरे लिए भलाई थी। हमेशा याद रखना,
जिस दिन आप पिता से मिलेंगे और जिस दिन आप पिता में चलने लगेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। आपके अंदर एक अजीब व गरीब शांति दे देगा पिता। ना ही किसी के विषय में कुछ बोलना, ना ही किसी के विषय में कुछ करना, अपने जीवन में आनंदित रहना। ये दुख नहीं है, ये सुख है। आपकी दृष्टि में होंगे दुख। पौलुस इसको अपना के चल रहा था। पौलुस से खुदा ने कहा, 16वीं आयत 9वां अध्याय, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा मैं उसे बताऊंगा। आगे पढ़ें 9वां अध्याय उसकी, मेरे प्यारे भाई बहनों, 20वीं आयत पढ़ें। नवा अध्याय 20वीं आयत। और वे तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। ये देखिए कि वो खुदा का पुत्र। क्यों आखिर पौलुस प्रचार करने गया? क्यों प्रचार करने गया? ए भैया, इनको किसने कहा प्रचार करो? तुमने कहा? तुमने कहा? अच्छा। ए भैया, इनको किसने अधिकार दिया कि ये प्रचार करें? प्रेरितों 9 और 20 में लिखा, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। अब ये प्रचार क्यों करने लगा? लो, ये प्रचार क्यों करने लगा? क्या मैं बताऊंगा? अरे संस्था बना लो, कोई कलीसिया बना लो, चाहे 13-14 साल से, इतने सालों से प्रचार करो, इतने में तो कम से कम हजारों लोगों की तुम्हारी कलीसिया बननी चाहिए। जिस हिसाब से तुम प्रचार करते हो, इतना सॉलिड, तुम्हारी तो हजारों की कलीसिया बननी चाहिए। कई लोग मुझसे कहे, भैया आप एक संस्था में जुड़ जाइए, भैया वहां पर आप अगर बन जाएंगे तो आपका तो भैया एकदम हजारों की कलीसिया बन जाएगी। सच में? हमने कहा अच्छा, हम स्वतंत्र हैं, मेरे ऊपर केवल यीशु मसीह है। मैंने कहा मैं किसी की नहीं सुनता, और मैं आपसे कह रहा हूं मैं किसी की नहीं सुनता। लोग कहते हैं ये किसी की नहीं सुनेगा, लोग कहते हैं, और लोग कहते सही हैं, किसी की नहीं सुनेगा। लाख कहो इससे नहीं सुनेगा, क्योंकि ऑलरेडी सुन रहा है, और जिसकी सुन रहा है ना, वो सृष्टि करता है। आमीन आमीन। तब दास कहता है, खुदा ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। बहुत सॉलिड वचन है। इसके सामने संसार का पूरा धन व्यर्थ है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैंने वचन शुरू करा प्रचार करना, तो वह लोग जहाँ पर मैं प्रोग्राम करने जाता था, जो मेरे साथ के लोग थे, वो मुझे बार बार फ़ोन करते थे कि भैया आ जाओ प्रोग्राम कर लो। एक दिन की बात, एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन करा, और वो फ़ोन करके मुझसे कहने लगा, भाई आ जाओ।
प्रोग्राम करना है। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगा। कहने लगा भाई प्रोग्राम तो आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उसने कहा मैं इतना पैसा दूंगा आपको कि आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितना दोगे? प्रोग्राम की नॉर्मल पेमेंट एक बार की 1500 और 2000 रुपये होती है। उसने कहा मैं आपको 5 से 6 हज़ार रुपये दे दूँगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। कह रहा मैं पूरे प्रोग्राम की पेमेंट आपको दे दूँगा 20,000 रुपये, आओ। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। क्या फिर कितना दूँ जो आ जाओगे? मैंने कहा पूरा संसार को ला के खरीद के रख दोगे। एक तरफ पूरा संसार खरीद के रख दो और कह दो एक टाइम का कर लो। मैं नहीं करूँगा। वाचा बांधी है खुदा से। हमेशा याद रखो, एक मसीही गर्दन कटा देगा लेकिन झुकेगा नहीं, क्योंकि एक मसीही की गर्दन केवल वचन के सामने झुकती है। एक वाचा की पुस्तक है ये वाचा की पुस्तक है, यूं ही नहीं है। अभी कल की बात है, एक भाई कह रहा कि भाई आज के लिए आप मीटिंग करने आ जाइएगा। मैंने कहा मीटिंग लगी है क्या? कोई बात नहीं, उसको कैंसिल कर दीजिएगा। अरे मीटिंग कैंसिल नहीं होती, आदमी कैंसिल हो जाएगा। कैसे? आदमी कैंसिल हो जाएगा, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। यही तो बात है। ये प्रार्थना, ये वाचा मेरी बहन मैथ्यू आंटी से नहीं है, मेरी वाचा खुदा से है। आमीन आमीन। मैं अगर किसी व्यक्ति को देखूं तो उन व्यक्तियों को देख के तो मैं कभी भी प्रार्थना करना बंद कर देता, क्योंकि वो किसी ने इस योग्य वचन को सुना ही नहीं है। मेरी वाचा, मेरा दृष्टि खुदा पे है। आप खुदा को देखेंगे आप हमेशा चलते रहेंगे, आप लोगों को देखेंगे आप तुरंत गिरेंगे। आज ये मीटिंग रोज चल रही है और सालों से चल रही है, डेली चल रही है। सबसे बड़ा कारण ये दृष्टि खुदा की ओर लगी है। अब मैं नहीं कहता इस मीटिंग के विषय में कुछ। अब लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए वो मीटिंग नहीं छोड़ेंगे। किसी से पूछिए मेरे विषय में, वो ब्रदर रोहित से मिलना था, वो रोहित भाई से मिलना था, वो अरे वो शाम को कितने बजे शाम को जाओगे? अरे शाम को मीटिंग में गए होंगे। शाम को भैया वो नहीं मिलेगा, वो मीटिंग में गया होगा। अच्छा आपको कैसे मालूम? आज थोड़ी ना मीटिंग होगी, कल होगी, परसों होगी, आज नहीं होगी उनकी मीटिंग। अरे वो रोज जाते हैं। क्या रोज? क्यों वचन में लिखा? 20वीं आयत पढ़ें। का प्रचार करने लगा। क्यों? किसने कहा था प्रचार करने को? वो तो दमिश्क की राह पे जा रहा था। वो जाते हैं यीशु मसीह के लोगों को पकड़ने। ये प्रचार क्यों करने लगा? पौलुस के जीवन में जब वो साउल था सब कुछ था। जब वो साउल था सब कुछ था। घोड़ा कटपट 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 भागी। कैसे भागी? कटपट भागी। साउल के जीवन में जब तक वो साउल था तब तक घोड़े पे चल रहा है, सैनिक चल रहे हैं, और बैजनी रंग के वस्त्र पहने हुए, सूट बूट एकदम पहने हुआ, बढ़िया एकदम खाना पीना, जहां जाता वहां अच्छी एसी एकदम बहुत बढ़िया रूम में रुकता।
लेकिन जैसे ही उसके जीवन की वो खालीपना भरा, दुख उठाना होगा। वचन से पहले मक्खन मलाई थी मेरी लाइफ। मक्खन मलाई क्या? मक्खन मलाई, ब्रेड, मलाई, ब्रेड 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 मलाई, नहीं नहीं नहीं, ब्रेड क्या? ब्रेड, ब्रेड पे मक्खन लगाया और फिर मोटी मोटी मलाई लगा दी और ब्रेडों को चिपकाया और आराम से खाया, मक्खन मलाई। लेकिन जैसे ही ये पुस्तक लेके प्रचार करने निकले, दुख, कलेश, यस, हर एक स्टेप पे एक ताड़ना। लेकिन क्या करें, खालीपना दूर हो गया था ना। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी एक खालीपना था, लेकिन जब वचन मिला तो खालीपना दूर हो गया। अब ये खालीपना दूर होने के कारण अब मैं एकदम आनंदित था। बड़ा दुख था लेकिन पिता की शांति थी। आमीन आमीन। अब आनंद था, पहले मक्खन मलाई था। पहले मक्खन मलाई था लेकिन खालीपना के कारण कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन जिस दिन ये खालीपना भरा, ओ माय गॉड, भला दुख, भला ताड़ना, भला लोगों का विरोध करना, आनंद क्या? आनंद, आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद। ये चीज साउल से जब वो पौलुस बना तो देखा, पौलुस भी देख रहा है कि यार ये पहले जैसे चलता था, सब कुछ था, दुख नहीं था, लेकिन तब भी कुछ अधूरापना था। अधूरापना था, इसलिए साउल दौड़ रहा था घोड़े पे। अगर अधूरापना नहीं होता, साउल कभी दौड़ता नहीं। लेकिन जैसे ही अधूरापना मिटा, 20वीं आयत में कहा उसने, देखो क्या कहा, और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा। ये अब वो निकला प्रचार करने। किसका प्रचार करने? यीशु का। जिसके विरोध में था उसी का प्रचार कर रहा। पहले नहीं जानता था। मैंने आपको क्या कहा? मैं नहीं जानता था। जिस दिन जान गया, आए रे, इतना प्यारा आनंद आता भाई। एक बार विश्वास कर लो। आपको ऐसा लगता होगा भाई रोज प्रार्थना में जाते हैं, बहुत कठिन लाइफ है इनकी। सुबह स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करते हैं, मैसेज देते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर प्रार्थना में आते हैं, फिर जाते हैं, अभी यहाँ से एक ट्यूशन करने जाएंगे, फिर उसके बाद वो जाते हैं लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। अरे कैसे कर लेते हैं? फिर उसके बाद घर का सब देखना क्या कैसे चलेगा, कैसे इतना काम कर लेते? हद हो गई। क्या हो गई? हद हो गई। हद हद क्या हो गई? हद हद हो गई। कैसे कर लेते भैया इतना काम? कुछ नहीं, उसके साथ रहने में जीवन है। ना रुपए, ना पैसे, ना मेरा, ना तेरा, ना तारीफ, ना घमंड, कुछ भी नहीं। जिस दिन यीशु मसीह के नाम को जान जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन अनंत जीवन में बदल जाएगा। तुम्हें इस पृथ्वी पर एक रत्ती भर की ठेस ना लगेगी, एक छोटा सा कंकड़ भी तो पैर में नहीं लगेगा। और उस लाइफ को मैं जी रहा हूं।
दुनिया की दृष्टि में लोग कहेंगे इसको दुख है, इसको ये, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं ऐसे जी रहा हूं जैसे राजा। क्योंकि राजा भी ऐसी जिंदगी नहीं जिएगा जो मैं जी रहा हूं। बहुत ही आनंद की जिंदगी खुदा ने मेरे जीवन में दी है, और ये जिंदगी मुझे मिल नहीं सकती थी अगर उस खाली पने को मैं खाली पने में छोड़ देता। मैं कभी भी आनंद नहीं देख पाता। मेरे जीवन को इस पुस्तक के समान होना है, इस पुस्तक में मेरे जीवन का स्वभाव होना है। अब पौलुस प्रचार क्यों करने लगा? पढ़े 20वीं आयत। और वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो खुदा का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, ये चकित हो गए सब और कहने लगे, ये कहते बहुत हैं भैया, अरे भैया, क्या ये वही व्यक्ति हाँ ये अरे ये तो वही है। नहीं है जो नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे, हाँ नष्ट करता था। ये कहने वाले देखो उस समय भी थे। याद रखना, ये आत्माएं हैं। ऐसा नहीं है कि ये भाई कह रहे हैं, ऐसा नहीं ये पिता कह रहे हैं, ये आत्माएं हैं। जैसे उस समय फरीसी यहूदी शास्त्रियों के अंदर आत्माएं थीं, वही आत्मा आज भी है। जैसे उस समय यीशु मसीह का आत्मा पौलुस के अंदर था, वैसे ही आज भी खुदा के दासों के अंदर खुदा का आत्मा है। और अगर खुदा के दासों के अंदर खुदा का आत्मा है, तो वैसे ही फरीसी यहूदियों के शास्त्रियों के अंदर जो आत्मा था वो भी आज है। कहने वाला ये हमेशा कहते रहे, उस दिन भी कह रहे थे, है ना, आज भी कह रहे हैं। अच्छा, ये कहते किसके विषय में? तुम्हारे विषय में नहीं। उसने कहा ये तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे, बल्कि जो तुम्हारे अंदर है उसका विरोध करते हैं। यही जीवन है। मिट्टी के बर्तनों में यही जीवन है। वो आत्मा कभी भी यीशु मसीह को नहीं गठानेगी, और जो यीशु मसीह का आत्मा होगा वो हमेशा यीशु मसीह को गठानेगा। यह वचन को पूरा होना। अगर तुम यीशु मसीह के हो, तो जैसे वह उस समय यीशु मसीह का इंकार कर रहे थे, वह उस समय पौलुस का इंकार कर रहे, वैसे आज तुम्हारा करेंगे। देखो वचन में लिखा 21वीं आयत पढ़ो। सब सुनने वाले चकित होकर सब सुनने वाले चकित हो गए। क्या सुना होगा उन्होंने? क्योंकि पौलुस आराधनालय में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। तो जब यीशु मसीह का प्रचार आप करेंगे तो सुनने वाले चकित हो जाएंगे। वो चकित क्यों होंगे? क्योंकि कभी भी उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, इसलिए वो चकित होंगे। और चकित होने के कारण कहने लगे। क्या कहने लगे? क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में जो इस नाम को लेते हुए नष्ट करता था? ये उसकी पुरानी सृष्टि को देख रहे हैं, नई सृष्टि को नहीं। क्या ये वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मारा करता था? आगे बढ़े। और यहाँ भी इसीलिए आया और यहां भी इसीलिए आया था कि इन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। यहां पर भी इसीलिए आया था कि इन्हें बांध कर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया अरे और इस भैया, जब कहने वाले कह रहे तो और सामर्थी हो रहा, उसे तो भाग जाना चाहिए था। सेम प्रोसेस यहां, लोग कहते रहे, हम और बढ़ते गए।
और सामर्थ्य होते गए। आज ये प्रार्थना कहाँ कहाँ ना पहुंच गई। जितना लोगों ने कहा उतना ज्यादा पिता ने हमें सामर्थ्य कर दिया। लोग कह रहे लेकिन पौलुस सामर्थ्य होता गया। ये है पिता का आत्मा। जितना विरोध होगा उतना ज्यादा तुम्हारा ऊपर खुदा का सामर्थ्य बरसेगा। लोग कह रहे लेकिन पौलुस और सामर्थी होता गया। लिखा है कि नहीं? क्या लिखा है? परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया। क्यों सामर्थी होता गया भैया? और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। अरे मुंह बंद करता रहा? तो क्या पौलुस के सामने कोई भी आता तो वो मुंह बंद करके आता है? बाबू बताओ, क्या पौलुस के सामने जो भी आता वो मुंह बंद करके आता? यस। क्यों मुंह बंद करके आएगा? क्योंकि शैतान का मुंह खुदा बंद करता है। ठीक, अगर तुम्हारे अंदर खुदा की सामर्थ्य है तो तुम्हारे बोलने से पहले लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, तुम चुप बैठोगे, लोगों के मुंह बंद होंगे, लोग बोल नहीं पाएंगे, बोलने से डरेंगे, बोलने से हाँ, क्योंकि वे कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये जो कर रहा है ये सत्य है। भला चाहे जितना विरोध करें, लेकिन वे ये जानते हैं कि ये सत्य है, इसलिए वो डरेंगे। और आपके बिना बोले मैं बता दूंगा आपकी आत्मा में बैठी, और मैं आपको बता दूंगा आपके मन में क्या चल रहा है, सब मालूम। और ये मालूम होने के बाद भी मैं मनुष्य को उसके मन में क्या चल रहा, क्या बात पे होके बैठा है, नहीं बताता। पिता कहता बस तुझे मालूम है ना, बस तू चुप, अब तू काम देख। क्योंकि वे इस फिराक में रहते हैं कि ये बोली और हम इसके बोलने को पकड़ के लोगों में प्रचार कर दें, लोगों में उड़ा दें, और इस तरह से खुदा के वचन का इनकार हो जाए। लेकिन अगर तू नहीं बोलेगा तो वो तेरे विषय में एक भी शब्द कह ना पाएंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए, यीशु मसीह जब आराधनालय में जाता था, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब यीशु मसीह लोगों के बीच में खड़ा होता था तो बहुत तेरे फरीसी यहूदी शास्त्री उसको फंसाने के लिए खड़े होते थे कि ये कुछ बोले और इसके बोलने को लेके हम उड़ा दें। और यही आत्मा आज भी है। वे इतना सताएंगे, इतना यहां तक अति करेंगे कि तुझे बोले तो बोल, बस हम कर दें काम, और तू बोलेगा नहीं तो पिता सब काम करेगा, और जो पिता चाहता है वो पूरा होगा। मैं अपने खुदा के कामों को अपने सामने, आंखों के सामने करते हुए देखता हूं। सामने आमने सामने मैं देखता हूं काम। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चुप, और सब कुछ देखता हूं, मैं सब कुछ होता हूं। मेरा पिता मुझे सारी बातों को बताता है। वह बातें वो जो अपने घरों में दीवारों के अंदर करते हैं, उन बातों को भी मेरा पिता मुझे बताता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती, वचन हमें बताता कि मैं तुझे सारी बातों की समझने की समझ दूंगा, मैं तुझे सारी बातों को समझने की का सामर्थ्य दूंगा।
लोग उसके विषय में कह रहे थे, लेकिन पौलुस सामर्थी हो रहा था। और अगर पौलुस भी उनके विषय में जो कह रहे थे, पौलुस के विषय में उससे कुछ कहने लगता, पौलुस का सामर्थ ना बढ़ता। हमेशा याद रखना, ये जीवित वचन है और ये कहता तुम चुप रहो, तुम्हारे अंदर से तुम्हारा पिता कार्य करेगा। तुम्हें लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर से लड़ने वाला तुम्हारा पिता है। इसलिए तुम्हें किसी वस्तु की भी घटी ना होगी। तुम सब कुछ भरा और सब कुछ हरा भरा देखोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिता, अपने खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास किया। आमीन। मैं उसे बताऊंगा कि उसे क्या कहना है। जो वो बताएगा कि हमें क्या कहना है, यही है खाली जगह, खाली स्थान। और जिस दिन आपने उस बताए हुए की इच्छा को पूरा करा, खाली स्थान भर जाएगा। और जिस दिन खाली स्थान भरा, आप अपने पिता के गवाह बन जाएंगे। चलते उठते बैठते हर जगह आप वचन का प्रचार करेंगे। जैसे मैंने गाड़ी लगाई आज, वैसे ये जने ने और गाड़ी लगाई, वो मेरे साथ चलने लगी। और धीरे से मैं उन्हें वचन बताने लगा। और जहां पर साइन करना था, वहां तक जाते जाते उनको इतना वचन बता दिया कि वो कुछ सोचने और समझने पे मजबूर हो गए। नहीं तो क्या, गाड़ी जहां पर लगाई वहां से वहां तक इतनी देर में इतना बता दिया कि वो सोचने समझने पे मजबूर हो गए। यस, मौका देख के चौका मार दो। पिता हर एक बात में तुम्हें मौके देगा। और तब पिता कहेगा बस यहां बोलो, तुरंत बोल दो। काम तो पिता का 24 घंटे होता है, चलते उठते बैठते हर जगह। जहां पिता इशारा करता वहां शुरू हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहां पिता कहे चुप, वहां चुप रहकर पिता की गवाह हो। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि खुदा सब हम लोगों के विचारों को, सब कुछ को शुद्ध करके और उसको ही हमें, ताकि हम खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार हम चलें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस महासभा के लिए खुदावन। आपने इस महासभा को आपकी इच्छा के अनुसार हम लोगों को एकत्रित किया और इस महासभा में आपने एक वचन बोया ताकि यह वचन हम लोगों को ग्रहण कर सके और इसके अनुसार आपके इस योजना के अनुसार चल सके। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में जो आपने इस महासभा को इस घर में रखा है। खुदावन आपने इस महासभा में जो वचन बोया हम लोग उसको ग्रहण कर, ताकि हम लोग उसको ग्रहण कर सकें। इसलिए हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम सबको इस जितना भी इस घर में एकत्रित हुए आपका सामर्थ्य चाहिए, आपका अनुग्रह में चाहिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण करके सत्य में हम लोग बांट सकें। खुदावन आपने कहा है कि तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन इस महासभा में जो भी वचन बोया ये हमारे आत्मा को उद्धार कर सकता है और हमारे अंतरतम तक पहुंच सकता है, क्योंकि आपका वचन जीवंत और सशक्त है। ये हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन जो वचन इस
महासभा में बोया गया, जितने भी फेसबुक में यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, उनको सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि उनको आशीषित कीजिए ताकि दिन प्रतिदिन वे हमारे लिए आपकी आत्मा में आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को प्रचार करते हैं और हम लोग सुनकर उसका आपका वचन को ग्रहण करने में हमको सामर्थ्य दीजिए खुदावन। और ये हम यह भी दुआ करते हैं कि उनके घराने के लिए हर एक जन के या आपका वचन में बने रहे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन किट्टी के बेटे भाई फ्रांसिस दयाल की यहाँ होगी। उन्होंने एक दुकान ली है, उस दुकान का पहला दिन है तो वो प्रार्थना कराएंगे और हम सब बरहा में वहाँ पर प्रार्थना में जाएंगे शाम को 5 बजे। वो चाहते हैं कि हम लोग सब जाकर वहाँ पर प्रार्थना करें, और वो भाई ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भाई आप आएँ और पहले दिन है दुकान का हमारा, उसमें प्रार्थना हो और प्रभु की आत्मा वहाँ पर वास करे, इसलिए वहाँ पर प्रार्थना है। और खुदा उन्हें बहुत तायत से आशीषित करे, और बहन मैथ्यू को भी बहुत तायत से खुदा आशीषित करे, और आप सबको भी बहुत तायत से खुदावन आशीषित करे। प्रेज़ द लॉर्ड।